सिक्स MCQs में पूछ रहा है कि इन प्लांट्स डैश हार्मोन प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन ड्रॉट कंडीशंस। तो ड्रॉट कंडीशन में एथीन बिल्कुल नहीं। ये प्लांट हार्मोन्स को आपको अच्छी तरह रट्टा मारना पड़ेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये सारे एक दूसरे से इनके फंक्शंस मिलते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से रट्टा मारना है ताकि आपका इनसे मतलब MCQ कभी गलत ना हो। ड्राउट कंडीशन में हमें पता है कि एब्सिसिक एसिड होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज करवाते हैं ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो। 97th MCQ है, लोकस इज़ डिफाइंड एज। लोकस का उसने पूछा है पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ये बिल्कुल ठीक है। लोकस तो पोजीशन ऑफ जीन को ही कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, अपीयरेंस ऑफ ट्रेट देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ ट्रेट होती है फिनोटाइप। फिनोटाइप अगर वो आपसे पूछ ले कि जो स्ट्रक्चर होता है जीन का उसे जीनोटाइप कहते हैं, मतलब किन जीन से बना हुआ है। पार्टनर ऑफ जीन पेयर, पार्टनर ऑफ जीन पेयर हमें पता है कि पार्टनर ऑफ जीन पेयर एलील को कहते हैं। एलील्स मिलके एक पेयर ऑफ जीन बनाते हैं। जीन इन एन इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेट, नो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शन अल्फ़ा हो गया। ये भी आपकी बुक की लाइन थी, बुक में क्या लिखा हुआ था वो देखते हैं। ये देखें, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड इट्स लोकस। 98th MCQ है हमारे पास। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्लॉक्ड इफ़ वन वांट्स टू स्टॉप द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। हेलिकेज, हेलिकेज तो हमें पता है कि हेलिकेज कब इस्तेमाल होता है, और रेप्लिकेशन में, वो भी स्टार्ट में। इलांगेशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है। प्राइमेज, प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज हम सबको पता है कि प्राइमर अटैच करवाता है रेप्लिकेशन के दौरान। रेप्लिकेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज तो सबको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज कब इस्तेमाल होता है, जब आरएनए बनता है डीएनए से, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन एलांगेशन फैक्टर होगा, क्योंकि यही ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। आप अगर इसको रोकेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन रुक सकती है। ये तीनों तो इस्तेमाल ही नहीं होते ट्रांसलेशन में, तो कैसे ये ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली हो गया।